नमस्कार, एक बार फिर से एंजल लाइव शो में आप सबों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। इन दिनों हम ऐसे 4 प्रकार के व्यक्तियों के विषय में अध्ययन कर रहे हैं जिनके विषय में पवित्र बाइबल हमें विशेषकर मसीहों को सावधान और सतर्क रहने की चेतावनी देता है, और वो है झूठे भविष्यवक्ताएं, फाड़ने वाले भेड़िए और बहुरंगी बातों के गढ़ने वाले और झूठे शिक्षक और उपदेशक। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप एक मसीह हैं तो ये संदेश आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेकिन इस समय हम बहुरंगी बातों के गढ़ने वालों के विषय में देखेंगे, मतलब कि सुसमाचार की बुनियादी बातों को छोड़ बहुरंगी बातों के गढ़ने वालों के विषय में जानेंगे। और जैसे लिखा है, परमेश्वर की उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया है, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है, क्योंकि उस नींव को जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा। पहला कुरिन्थी के पत्री 3 अध्याय वचन 10 से 15 तक। ये तो अवश्य है प्रियों कि बुद्धिमान राजमिस्त्री ही घर के नींव को चट्टान पर डालता है, मतलब कि ठोस और मजबूत स्थान पर डालता है, परंतु उसके बाद जो कोई उस पर रद्दा रखता है, यदि उसने गलत तरीके से रद्दा रखता है तो उसका काम प्रकट हो जाता है कि वह किस प्रकार के काम करने वाले व्यक्ति है। या तो फिर वो बकवादी है या तो फिर बहुरंगी बातों के गढ़ने वाले हैं। और जैसे पौलुस प्रेरित ने कहा, परमेश्वर की उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया है, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि उस पर कैसा रद्दा रखता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति सुसमाचार की बुनियादी बातों को छोड़कर यदि किसी और प्रकार की शिक्षा का इस्तेमाल करते हैं या कोई हल्की फुल्की बातों को लोगों के बीच में इस्तेमाल करते हैं तो वो व्यक्ति चौकस रहे। प्रियों, हमें जानना है कि मसीहत का ये भाग और सुसमाचार की शिक्षाएं अत्यंत महत्वपूर्ण है, गंभीर है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति सुसमाचार की नैतिक बातों को छोड़कर उसके विपरीत कोई और प्रकार की बातें करता है या मसीहत में कोई और प्रकार की काम करते हैं, तो पवित्र बाइबल हमें बताती है कि वे चौकस रहे। और जैसे वचन 12 के अनुसार हम देखते हैं, यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा।
वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। मतलब कि यहाँ हम देखते हैं घास फूस, काठ या पत्थर या सोना चांदी, इसके तात्पर्य है कि लोग सुसमाचार की बुनियादी बातों को छोड़कर बहुरंगी बातों को गढ़ेंगे, यानी कि जो हल्के फुल्के बात होंगे, मतलब कि किस्सा कहानियों जैसे बातों का इस्तेमाल करेंगे। आज भी कुछ ऐसे मसीह प्रचारक जो ये कहते हैं कि नहीं, बपतिस्मा लेना कोई ज़रूरी नहीं है, केवल विश्वास कर लेना ज़रूरी है, इस तरह की बहुत सारी बातों को इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे दूसरा तीमोथी के पत्री 2 अध्याय वचन 16 और 18 में लिखा है, पर अशुद्ध बकबाक से बचा रह, क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति में बढ़ते जाएंगे और उनका वचन सड़े घाव की तरह फैलता जाएगा। मतलब कि ऐसे लोग जो सुसमाचार की नैतिक बातों को छोड़कर बहुत से प्रकार की व्यर्थ बातों का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे लोगों का व्यवहार, ऐसे लोगों का बातें सड़े घाव की तरह फैलते जाएंगे। और जैसे लिखा है कि हुमिनयुस और फिलेतुस उन्हीं में से हैं जो यह कहकर कि पुनरुत्थान हो चुका है सत्य से भटक गए हैं और कितनों के विश्वास को उलट पुलट कर देते हैं। और जैसे लिखा है, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शिक्षा को न मानेंगे, ऐसों से परे रहना। इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं। पवित्र बाइबिल हमें बताती है कि ऐसे झूठे प्रचारक, ऐसे झूठे मसीह किसी के भी घर में दबे पांव घुस आएंगे। और बताया गया है कि वे लोग उन दुर्बल स्त्रियों को वश में कर लेते हैं जो पापों से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में हैं, और सदा सीखती तो रहती है पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। जैसे अन्येश और अम्बेश ने मूसा का विरोध किया था, जैसे ही वे लोग सत्य का विरोध करते हैं, ये ऐसे मनुष्य हैं जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। पौलुस प्रेरित यहाँ पर पुराने नियम में से एक उदाहरण, यानी कि 2 व्यक्ति के विषय में बताते हुए वो याद दिलाना चाहते थे कि ये दोनों व्यक्ति पुराने नियम में राजा फिरौन के यहाँ टोना और जादूगरी के रूप में थे, और ये परमेश्वर के चिन्ह और चमत्कारों को अपने ही बुद्धिमत्ता के द्वारा ओझल करना चाहते थे लोगों के दृष्टि में, जिसको हम निर्गमन की किताब 7 अध्याय वचन 11 में पढ़ करके समझ सकते हैं। वहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार हारून का लाठी अजगर बन जाता है, लेकिन वहीं पर ये दोनों व्यक्ति अपने तंत्र मंत्र की बल से अपने लाठी को भी अजगर बना देते हैं। और ऐसा होता है कि हारून का लाठी उनके लाठियों को निगल जाता है। मतलब हम यहाँ पर देखते हैं कि वे लोग किस प्रकार से परमेश्वर की आश्चर्य कर्म को ओझल करना चाहते थे, परंतु क्या कोई परमेश्वर का सामना कर सकता है? और जैसे पौलुस प्रेरित ने बताया कि यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। प्रियो, हर एक का काम परखा जाएगा कि हमने मसीहत में किस प्रकार के हमारी व्यवहारिक जीवन रहा, हमने सुसमाचार की कैसे पालन किए,
सुसमाचार की शिक्षाओं के अनुसार कैसे अपने आप को ढालें, या हम सुसमाचार के अनुसार किस प्रकार से जीवन बिताएं। वचन हमें बताती है कि जिसका काम मसीहत में, जिसका काम स्थिर नहीं बना रहेगा, उनको बहुत हानि उठाना पड़ेगा। लेकिन जिनका काम मसीहत में स्थिरता के साथ बना रहेगा, वही अपने काम की मजदूरी पाएगा। हम यहाँ कितनों मान प्रतिष्ठा प्राप्त कर लें, कितने धन वैभव प्राप्त कर लें और कैसों भी प्रकार के सुसमाचार प्रचार करें, लेकिन न्याय के दिन हमारी उन तमाम कामों की परख होगी और उसके अनुसार हमें मजदूरी मिलेगी। हमारे साथ बनी रहने के लिए हमारी चैनल एंजल लाइफ शो को सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक जानकारी आपको मिलती रहे, और इस संदेश को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।